जय हिंद दोस्तों आज हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी 2025 में ये प्रश्न जरूर आएगा। ठीक ना, सिद्ध करने वाले में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर बार। ठीक ना, तो इसको आप लोग सॉल्व करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग अपरिमेय संख्या को विपरीत मान लेते हैं परिमेय संख्या। मान लेते हैं कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो देखिए यहाँ पास √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। और यहाँ पास P और Q जो है सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब है कि इन दोनों का मासा एक हो। जैसे कि 4/3, तो इन दोनों का मासा एक होगा। जैसे कि 2 का गुणनखंड होता है 2 × 2, 3 का 1 × 3। ठीक है ना, और एक सब में होता है, देखिए ये जोड़ा नहीं बन रहा है तो यानी कि इसका मासा एक ही होगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, सहभाज्य संख्या इन दोनों है। ठीक है ना, P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं और Q = 0। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्या में यहाँ पास हर में यानी Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, अब हम लोग इसको देखते हैं आगे। यहाँ पास दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करते हैं। यहाँ पास दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास, और इधर हो जाएगा P/Q पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास देखिए रूट से स्क्वायर कट जाता है। यहाँ पास 5 बराबर क्या हो जाएगा, P² और यहाँ पास Q², क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, Q² को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q² बराबर यहाँ पास P² बचा ही रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, Q² बराबर क्या हो जाएगा, ये P² हो जाएगा। ये 5 गुणे से इधर आएगा भाग से, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, Q² बराबर P²/5। ठीक है ना, तो यहाँ पास 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। कैसे, देखिए जैसे 25 का स्क्वायर है तो 5 जो है 25 के स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो 25 × 25 इसको लिख सकते हैं, तो 5 जो है इसको काट देगा। ठीक है ना, तो ओनली 25 को भी 5 काट देगा। ठीक है ना, ये चीज़ कहने का मतलब है। यहाँ पास लिखेंगे, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी। ठीक ना, इतनी बात आपको याद रखना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पास P के स्थान पर अब हम लोग कुछ मानते हैं। यहाँ पास P बराबर हम लोग मानते हैं, देखिए √5 सिद्ध करना था तो यहाँ पास 5 लिख देंगे ओनली। ठीक है ना, जो सिद्ध करना होता है उस संख्या को लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पास कोई भी चर संख्या आप लोग मान लीजिए, यहाँ पास R मान लेते हैं। ठीक ना, R मान लेते हैं कैपिटल। तो यहाँ पास P बराबर 5R। अब ये Q², ये वाला Q² बराबर P²/5 को हम ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या था, Q² बराबर P²/5। यहाँ पास इस P के स्थान पर 5R लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है। यहाँ पास लिख देते हैं पुनः माना। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पास Q² बराबर क्या हो जाएगा, P के स्थान पर 5R लिख देंगे, 5R पूरे का होल² 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर 5×5 = 25, R² का R² 5 बचेगा। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5×5 = 25, क्या हो जाएगा, Q² बराबर क्या हो जाएगा, 5R²। ठीक है ना, ये 5 गुणे में है इधर R के साथ, इधर आएगा तो भाग से Q²/5 हो जाएगा, बराबर में R² बचेगा। तो यहाँ पास भी 5 Q² को विभाजित कर रहा है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। यहाँ पास लिखेंगे, अगर Q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है
तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पास हम लोग देखिए, यहाँ पास हमने माना क्या था, यहाँ पास हमने माना था कि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, पर यहाँ पास भैया विभाजित कर रहे हैं, 5 विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। जहाँ पास विभाजित करते वो सह-अभाज्य संख्याएं होती ही नहीं हैं। ठीक है ना, इनके एक से अधिक गुणनखंड हैं, तो इनका मासा अलग होगा। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, यहाँ पास आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, हमने पाया कि P और Q को 5 विभाजित करता है। यहाँ पास आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पास P भी 5 से विभाजित होगी, और यहाँ पास भी हमने सिद्ध किया है कि क्यों भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि हमने पाया कि P और Q को 5 विभाजित करता है। ठीक है ना, जो कि हमारी प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार वो विपरीत है। ठीक है ना, हमने माना था, प्रारंभ में माना था कि P और Q असहभाज्य हैं, पर यहाँ पास विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिखेंगे जो कि हमारी प्रारंभिक अवधारणा के विपरीत है। ठीक है ना, विपरीत है कि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्या है। यहाँ पास जो है Q के स्थान पर 1 होना चाहिए। ठीक है ना, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमारी कल्पना या अवधारणा गलत होती है। इसलिए यहाँ यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, 1-2 बार आप लोग इसको जो है रिवाइज करके लिखिएगा, आपको रट जाएगा। ठीक है ना, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।